दोस्तों, हसद एक समाजी नासूर ऑडियो बुक हिस्सा 4। रिस्क एक नेमत, खिलाना दूसरी नेमत। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जों को बुलंद फरमाए, आमीन, एक बार फरमाने लगे कि खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ी जाती है, यानी अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने मुझे ये खाना खिलाया और मुझे ये रिस्क बग़ैर मेरी कोशिश व ताकत के अता फरमाया। जो शख्स खाने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले छोटे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। फिर वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस रिवायत में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लफ्ज़ अलग अलग ज़िक्र फरमाए हैं, एक रज़क़नीही और दूसरे अतआमनी, यानी अल्लाह ताला ने मुझे रिस्क दिया और वो खाना खिलाया। अब सवाल पैदा होता है, जब दोनों लफ्ज़ों का मतलब एक है, यानी रिस्क दिया और खाना खिलाया, तो फिर दोनों को अलग अलग क्यों ज़िक्र फरमाया? एक ही लफ्ज़ का बयान कर देना काफ़ी था। फिर खुद ही जवाब दिया कि दोनों बातें अलग अलग है, इसलिए कि रिस्क का हासिल होना एक मुस्तकिल नेमत है और खाना खिलाना दूसरी नेमत है। इसलिए कि कभी कभी रिस्क हासिल होने की नेमत तो हासिल हो जाती है, इसलिए कभी कभी रिस्क हासिल होने की नेमत तो हासिल होती है कि घर में आला दर्जे के खाने पके हुए हैं, तैयार है और हर तरह के फल फ्रूट मौजूद है, लेकिन भूख नहीं लग रही, मैदा ख़राब है और डॉक्टर ने मना किया हुआ है। अब इस सूरत में रज़क़ना हासिल है लेकिन अतआमना हासिल नहीं। अल्लाह ने रिस्क दे रखा है लेकिन खाने की सलाहियत और हाज़मे की क़ुव्वत नहीं दी। बहरहाल इसमें अल्लाह ताला की हिकमतें और मसलहतें हैं कि किसी को कोई नेमत अता फ़रमा दी और किसी को कोई और नेमत अता फ़रमा दी। इसलिए हसद का इलाज यह है कि हसद करने वाला यह सोचे, अगर दूसरे शख्स को कोई बड़ी नेमत हासिल है और उसकी वजह से दिल में कुड़न पैदा हो रही है, तो कितनी नेमतें ऐसी है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दे रखी है और उस शख्स को नहीं दी। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें उससे बेहतर सेहत अता फरमाई हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हुस्न व खूबसूरती उससे ज़्यादा अता फरमाई हो, या कोई और नेमत अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाई हो और उसको वो नेमत मैसर न हो। इसलिए इन नेमतों की तक़सीम में अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत है कि इंसान को पता नहीं चलता। इन बातों को सोचने से हसद की बीमारी में कमी आती है। उर्दू के अंदर कहावत मशहूर है कि अल्लाह ताला गंजे को नाखून न दे। यह बड़ी हकीमाना कहावत है, जिसका मतलब यह है कि अगर तुम्हें माल व दौलत की नेमत हासिल नहीं है, अगर तुमको मिल जाती तो न जाने तुम उसकी वजह से क्या फसाद बर्पा करते और किस अजाब में मुब्तला हो जाते और उसकी कैसी नाकदरी करते और तुम्हारा क्या हशर बनता। अब अगर अल्लाह ताला ने ये नेमतें तुम्हें नहीं दी है तो किसी मसलहत की वजह से नहीं दी है। इसी वजह से कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने तुम में से कुछ को कुछ पर जिन चीज़ों में फजीलत दे दी है, तुम उन चीज़ों की तमन्ना मत करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हें क्या मालूम कि अगर तुम्हें वो नेमत हासिल हो गई तो तुम क्या फसाद बर्पा करोगे। वाक़ियात आपने सुने होंगे कि एक आदमी तमन्ना करता रहा कि फ़ला नेमत मुझे मिल जाए, मगर जब वो नेमत मिल गई तो वह बजाय मुफीद होने के उसके लिए नुकसान देने वाली साबित हुई। इसलिए सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि यह जो दूसरे शख्स को नेमत मिल जाने पर दिल जल रहा है, यह हकीकत में अल्लाह ताला की तकदीर पर एतराज़ है और उसकी मसलियत से बेखबरी का नतीजा है, और हो सकता है कि तुम्हें उससे बड़ी कोई नेमत मैसर हो जो उसको हासिल नहीं। और ये सारी खराबी इससे पैदा होती है कि इंसान अपनी तरफ देखने के बजाय दूसरों की तरफ देखता है। खुद अपने को जो नेमतें हासिल है उनका तो ध्यान और ख्याल ही नहीं, और उन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तौफीक नहीं, मगर दूसरों की नेमतों की तरफ देख रहा है। इसी तरह अपने ऐबों की तरफ तो नज़र नहीं, मगर दूसरों के ऐब तलाश कर रहा है। अगर इंसान अपने ऊपर अल्लाह ताला की हर वक्त नाजिल होने वाली नेमतों का ख्याल करे तो फिर दूसरे पर कभी हसद न करे। तुम कैसी भी हालत में हो, फिर भी अल्लाह ताला ने तुम्हें
नेमतों की बारिश में रखा है और सुबह से शाम तक तुम्हारे ऊपर नेमतों की बारिश बरसा रहा है कि अगर तुम उसका तसव्वुर करते रहो तो दूसरों की नेमत पर कभी जलन पैदा न हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।